मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज प्रतिशतता, ये हमारा चैप्टर चल रहा था और पीछे हमने जो है कुछ प्रश्नों के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है। आज हम लोग उसके आगे अगले टाइप पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगले टाइप में जैसे यहाँ पे लिखा गया, अगर आप देखेंगे, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पे आधारित प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। मतलब वृद्धि और कमी साथ साथ जब होगी तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे करेंगे, आज इसी को हम लोग देखेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, प्रतिशत वृद्धि या कमी अगर आपको पूरे की निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला होगा आपका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। इसका हम लोग ध्यान में इसको हम लोग रखेंगे। यहाँ से प्रश्न हमारे बहुत आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद जो और टाइप से और तरीकों से हम प्रश्नों को लगा सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे यक्स क्या है, यक्स आपका जो पहले में कमी हो रही, जैसे पहले वृद्धि या कमी जो हो रही वो आपका यक्स है। दूसरा वाला आपका वृद्धि या कमी क्या है, वाई है। और यक्स वाई आपको ये दिया रहेगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ को आपको प्लस और माइनस जो साइन दिया गया है इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। प्लस साइन का मतलब हो गया कि जब वृद्धि होगी तो हम क्या साइन रखेंगे, प्लस साइन रखेंगे। और ये जो माइनस साइन है आपका, माइनस साइन का मतलब है जब आप कमी होगी किसी चीज़ में तो उसमें उसके लिए हम क्या करेंगे, कमी के लिए हम माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ अगर हमको पता है तो प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्नों को हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ बोर्ड पे एक प्रश्न लिखा गया है, पहले हम इसी पे बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके बाद उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। पहले क्या किया गया, पहले 25% बढ़ाया गया, उसके बाद उस वेतन को 25% घटाया गया। तो आपको बताना है कि जो उसका अंत में या बाद में जो उसका वेतन बचेगा बनेगा वो जो है क्या रहेगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी, हमको इसी पे बात करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हमने फार्मूला लगा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम लोग यहाँ से करते हैं। पहले बताइए 25% को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। इसका मतलब यक्स आपको 25 मिल गया और कम के लिए साइन क्या रखेंगे, माइनस का रखेंगे। उसके बाद 25% ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने के लिए हम साइन क्या रखते हैं, प्लस का, घटने के लिए माइनस का। आपको ये चीज़ यक्स हो गया, ये वाई हो गया। साइन का हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे, अगर बढ़ रही है चीज़ें तो हम प्लस का साइन लेंगे, अगर चीज़ें घट रही हैं तो हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। अब यहाँ पे इसी फार्मूले से हम लोग करते हैं। अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर हो जाएगा यक्स का मान। यहाँ पे देखिए पहला कम हो रहा है तो यहाँ पे पहले हम क्या रखेंगे, साइन माइनस का, माइनस का 25। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 25% बढ़ रहा है, बढ़ने के लिए हम लोग क्या साइन रखते हैं, प्लस, प्लस का 25। अगर यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ प्लस गुणे माइनस क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, ये आपका 25 गुणे क्या, 25 बटे क्या, 100। इस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको करेंगे 25 एक नम 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100। ये आपका आ गया यहाँ पे बराबर का, ये साइन देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस साइन बच रहा है, ये माइनस का हो गया। इसको काटिए, 4 छक 24, 1 25 दशमलव लगाएंगे, 4 दूना 8, 2 10, 4 पंचे 20। इतना क्या आ गया, प्रतिशत आ गया। अब कमी और वृद्धि हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप हमको ये बताइए। यहाँ पे फाइनली हमको साइन माइनस का मिल रहा है, इसका मतलब उसके वेतन में क्या होगी, कमी होगी। उसके वेतन में क्या होगी, तो हम बताएंगे उसके वेतन में क्या होगी, कमी होगी। प्लस अगर होता तो उसके वेतन में क्या होती, वृद्धि होती। ये तो आपका फार्मूले से यहाँ से हम चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं इसको और कैसे हम लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है हम लोग और तरीके पे बात करते हैं, इसको किस तरह से हम लोग और प्राप्त कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए यहाँ पे हम 100 मान के आपको प्रश्नों को लगाना आपको सिखाएंगे हम।
चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। जैसे ये हमारा प्रश्न है, इसको हम मिटा देते हैं। प्रश्न आप जो है आपके उसमें आ गया होगा, पहले 25% कम किया गया है, फिर 25% क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग 100 मान के करते हैं। कोई व्यक्ति था, हमने मान लिया। आप समझिए, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट का मतलब चीज़ें अगर कुछ भी करता है तो उसको आप जो है अपने आप से चेंज करके मैनेज करके प्रश्नों को कर पाएंगे। हमने मान लिया कि माना उसका वेतन जो है, माना वेतन 100 रुपया था। 100 रुपया था, हमने मान लिया उसका वेतन क्या था, 100 रुपया था। अब आप हमको ये बताइए, ये इसका प्रारंभिक वेतन था, 100 रुपया था। पहले इसको 25% कम किया गया, तो इसको 25% कम किया गया, मतलब इसका 100 में से आप 25% घटाएंगे तो क्या होगा, 75%। इसको, इसका हम क्या निकालेंगे, 75%। कम करने के बाद ये वेतन हो जाएगा, ये आप समझ रहे होंगे। फिर ये जो कम हुआ वेतन है, इसको 25% बढ़ाया जा रहा है। तो 25% बढ़ाने का मतलब इस पूरे का हम निकालेंगे 125%। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। इसका हम क्या निकालेंगे, 125%। अब ये जो इसका अंत वाला वेतन होगा वो हमको प्राप्त होगा। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 25 तिया 75, 25 चौका क्या 100। अब आप हमको बताइए, 125 का इसमें गुणा करेंगे, अगर 125 का 3 में गुणा करेंगे तो 375 हो जाएगा। 375 बटे 4। अब इसको काटेंगे अगर, तो 4 नवाई 36, 4 नवाई 36, 1 37 15 हुआ, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 15, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। इतना इतना रुपया जो है इसका बाद में वेतन कितना हो जाएगा, 93.75। इसको समझिएगा आप। ये जो वेतन शुरू में उसका 100 रुपया था, उसको बढ़ाने और घटाने के बाद हमको जो प्राप्त हो रहा है, ये 93.75 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब बाद में उसको इतना रुपया ही मिलेगा। हमको क्या बताना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। आप बताइए, 100 रुपये से वो 93.75 पे अगर आ रहा है, तो अगर आपको बताना हो कि वृद्धि हुई है तो कमी हुई है क्या, तो आप क्या बताएंगे, 100 से 93.75 पे आ रहा, मतलब क्या हुई है, कमी हुई है। तो कमी का हमको प्रतिशत बताना है, तो कमी के लिए हम क्या करेंगे, कमी के लिए जो इसका प्रारंभिक वेतन है, इसी में से आप क्या घटाएंगे, 93.75। इसको जब आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6.25। क्या मिल जाएगा, 6.25। इतने की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब ये 100 से बात कर रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही प्रतिशत हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 100 से मानने पे, 100 मानने पे चीज़ें हमारे लिए इस तरह से आसान हो जाती हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न पे बात करेंगे, जिससे चीज़ें हमारी क्लियर रहें। चलिए, ये हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में, क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने से किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने से उसके व्यय में, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने से उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय 20% वृद्धि कर जाता है। उसके व्यय में उस जाने से उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय
मासिक व्यय होने वाला मासिक व्यय 20% वृद्धि कर जाता है, वृद्धि कर जाता है। उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय 20% वृद्धि कर जाता है। ज्ञात कीजिए उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ज्ञात कीजिए उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ये हमारा प्रश्न है। अब इसको देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग बात करेंगे, बारीकियों को सीखेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु थी, उसका मूल्य आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? मूल्य दिया गया है। उसके बाद आपको होने वाला मासिक व्यय दिया गया है। होने वाला क्या दिया गया है? मासिक व्यय। ये दोनों बढ़ रहे हैं। आपको ज्ञात करना है खपत में कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। खपत में कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आप देखिए, यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें, जैसे मूल्य है, उसके बाद व्यय है और खपत है। तो मूल्य, खपत, इस पे दोनों पे अगर हम बात करें तो आपका व्यय डिपेंड करेगा। अगर किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसका क्या होगा? मूल्य अगर बढ़ेगा तो उसका व्यय क्या होगा? बढ़ेगा। अगर उसकी खपत बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा? उसका व्यय बढ़ेगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप व्यय को यहाँ रख लेंगे तो मूल्य और व्यय से खपत में क्या होगा? संबंध उस तरह से आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनली जब प्रतिशत वृद्धि हम कमी निकालते हैं, वहाँ पे आपकी ऐसी संख्या या उसका प्रतिशत ज्ञात करते हैं जो दोनों को प्रभावित करे, दोनों को प्रभावित करे। जैसे यहाँ पे प्रश्न आप समझिए, जैसे मूल्य है और खपत है। अगर आप किसी का मूल्य बढ़ाएंगे तब भी व्यय क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आप खपत को क्या करेंगे? खपत को बढ़ाएंगे तब भी व्यय क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब ये आपका जो प्रतिशत वृद्धि या कमी है वो आपका व्यय वाला ये है आपका। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी चीज़ों को हम आपको समझा रहे हैं, वहाँ से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। कह रहा है मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है। पहले हम 100 मान के चीज़ों को आपको सिखा दें, उसके बाद हम लोग वहाँ से भी बात करेंगे। जैसे हम मान लें अगर कि माना हमने उसका मूल्य 100 रुपया था और खपत उसकी जो है 100 वस्तु की थी। मूल्य उसका 100 रुपया था, खपत 100 वस्तु की थी, तो व्यय कितना रहा होगा? 100 गुणे 100 बराबर क्या? 10,000। इतने की खपत रही होगी। ये चीज़ आप समझिए। जैसे 5 रुपए की एक पेन मिल रहा है, 5 रुपए का एक पेन मिल रहा है, तो 10 पेन कितने मिलेगा? 10 पेन, 5 रुपए का एक पेन है तो 10 पेन आपका 10 गुणे 5, तो 100 मूल्य की वस्तु है और खपत 100 की है, तो पूरा खर्चा कितना? पूरा व्यय हो जाएगा 100 गुणे 100। ये आप समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न में कर क्या रहा है? वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है। मूल्य यही है, इसको 50% बढ़ाया जा रहा है। तो इसको जब आप 50% बढ़ाएंगे तो मूल्य हो जा रहा है आपका 150। मूल्य कितना हो जा रहा है? 150। मूल्य हो जा रहा है 150 हो जा रहा है। उसके बाद कह रहा है उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय 20% बढ़ जाता है। व्यय यहाँ पे क्या है? व्यय यही है, 10,000 था, ये भी 20% क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब अब जो नया व्यय होगा, नया वाला व्यय, इसमें क्या होगा? 20% की वृद्धि हो जा रही है। तो 10,000 का 20%, इसका 1/5, 1/5 आपका 2 होगा। तो इसका मतलब अब वर्तमान में मासिक व्यय कितना हो जा रहा है? 12,000 हो जा रहा है। व्यय कितना हो जा रहा है? 12,000 हो रहा है। ये भी आप समझ रहे होंगे। आपको बताना है कि उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। खपत को हम मान लेते हैं, खपत उसकी यक्स रहेगी। खपत क्या रहेगी? हमने मान लिया, यक्स मान लिया। आपको ये नहीं बताना, आपको बताना इसमें कमी कितनी आएगी। जैसे 100 था पहले, कम होके ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हमको बताना है। आप बताइए। अब ये आपका नया मूल्य हो गया, ये नई खपत हमने ये नहीं पता था, इसको हमने एक्स मान लिया। लेकिन व्यय हमको पता हो रहा है क्योंकि ये 20% बढ़ रहा है। यहाँ से आप हमको ये बताइए,
यहाँ से आप कर सकते हैं 150 गुणे का यक्स, ये बराबर होगा किसके, 12,000 के होगा। इसको हल करते हैं, 0 15 अट्ठे 120, यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान 80 आ गया। तो यहाँ पे जो हमने यक्स माना था ये बराबर हमको प्राप्त हो गया 80, ये बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, 80 प्राप्त हो गया। पहले बताइए खपत कितनी थी, खपत 100 की थी, अब घट के कितना हो गई, 80 हुई। इसका मतलब कमी हुई है इसमें, 100 से 80 हुआ है, मतलब कमी कितने की हुई है, 20% की कमी हुई है। ये आपका कमी हो रही इसलिए माइनस और 20%, ये आपका आंसर होगा। क्या इसमें कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो आप क्या बताएंगे, 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को हम इसलिए बता रहे हैं कि एक्स वाई वाले जो प्रश्न आप एक्स वाई मान के करते हैं, वहाँ पे अगर डायरेक्ट आप इसको एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा प्रश्न। आपको लगेगा हम प्रश्न को सही करके आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आप गलत करके आ जाएंगे। इसलिए चीज़ों को हम समझा रहे हैं कि जो फाइनली हम फार्मूला वहाँ पे बताए हैं, उसमें भी जो फाइनली प्रतिशत या कमी होता है, वहाँ पे वह संख्या होती है जिसके चेंज होने से दोनों में चेंज आता है। जैसे यहाँ पे देखिए व्यय जो है, यहाँ व्यय जो है आपका मूल्य बढ़ेगा तब भी व्यय बढ़ेगा। खपत और मूल्य पे क्या कर रहा है, खपत और मूल्य पे डिपेंड कर रहा है व्यय, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। नहीं तो ये आपका वहाँ से अगर हम डायरेक्ट रट के करेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो आपका हो गया। अब आपको देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, उसके बाद जो चीज़ें आपकी एक्स वाई वाली है वहाँ से भी करेंगे, वहाँ से भी करेंगे। चलिए वहाँ से अगर हम चीज़ों को करेंगे तो आप हमको ये बताइए, जो हम फार्मूला जानते हैं वो फार्मूला है हमारा प्रतिशत वृद्धि या कमी का, प्रतिशत वृद्धि या कमी जो होता है उसका फार्मूला होता है प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई अपॉन 100 होता है। यहाँ पे आप चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या समझना है, मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है, ये मूल्य हो गया, ये आपका क्या हो गया, मूल्य हो गया। उसके बाद मासिक व्यय में क्या हो रहा है, मासिक व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है। उसके बाद आपको बताना क्या है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ जो प्रतिशत वृद्धि या कमी रहेगी वो क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा, इधर व्यय। व्यय क्यों रहेगा, क्योंकि व्यय जो है आपका मूल्य और खपत पे डिपेंड करता है। व्यय मतलब आपका जो व्यय होगा वो मूल्य बढ़ने से भी प्रभावित होगा और खपत बढ़ने या घटने से भी प्रभावित होगा। तो ये प्रतिशत वृद्धि या कमी की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम व्यय रखेंगे। क्या रखेंगे, व्यय रखेंगे। ये चीज़ हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो आप हमको ये बताइए, ये प्रतिशत वृद्धि या कमी की जगह पे क्या रखेंगे, 20 व्यय। व्यय क्यों रखेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका मेन है जो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों इस पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आपका प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, 20 होगा। उसके बाद यहाँ पे एक मूल्य है, तो मूल्य हम ले लेते हैं, वृद्धि हो रही है तो प्लस का क्या, प्लस का 50। उसके बाद दूसरे के बारे में हमको पता करना है, दूसरा हमारा क्या होगा, जो बताना हमको खपत, तो इसको हम वाई मान लेते हैं। इसमें कमी या वृद्धि क्या होगी, अभी इसको हम निकाल लेंगे। तो चाहे यहाँ पे हम प्लस लेके चलते हैं, अभी वो क्लियर हो जाएगा हमारा, घटेगा बढ़ेगा। एक्स 50 हो गया, वाई हमको प्राप्त करना है। अब ये यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस, एक्स आपका 50 है, वाई को वाई हमने माना है, इसी को हमको प्राप्त करना है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। आप हमको ये बताइए, ये 50 इधर आएगा घटेगा, और ये 50 एकन्नम 50, 50 दूनी 100, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस होगा। 50 में से 20 गया, माइनस का 30 बराबर, यहाँ पे एलसीएम आपका 2 आएगा, और ये हो गया आपका 2 एकन्नम 2 वाई, और यहाँ पे 2 वाई और 1 वाई जोड़ेंगे तो 3 वाई, 3 वाई। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 से काटेंगे, 3 दहम 30 और 2 इधर गुणा करेगा, तो वाई बराबर आ गया माइनस का 20%। ये माइनस हमको यहाँ पे बता रहा है कि इसमें हमको क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। तो हम आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए इस तरह से हम लोग और प्रश्नों को करते हैं, जिससे चीज़ें हमारी क्या हो, स्पष्ट हो जाए। चलिए
एक्स वाई वाले में भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होगा कि प्रतिशत वृद्धि और कमी वाला जो है आपको दिया जाएगा उसमें से, और एक्स वाई में एक्स दे दिया गया, एक दे दिया गया और दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आपको तो लगेगा हम प्रश्नों को सही करके आ रहे हैं, लेकिन उसको आप क्या करेंगे, उसको गलत कर देंगे। यही हम आपसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी गलती आपसे ना हो। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती हो, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए? उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि उस पर होने वाला मासिक व्यय की उस पर होने वाला मासिक व्यय केवल 20% वृद्धि करे, केवल 20% वृद्धि करे। ये हमारा प्रश्न है। अभी हम लोग इस तरह के प्रश्न पे बात कर चुके हैं, वही आपका प्रश्न है। कह रहा मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद जो है क्या कह रहा है, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ये हमको ज्ञात करना है, जिससे उस पे होने वाला मासिक व्यय जो है, मासिक व्यय क्या हो, 20% वृद्धि कर जाए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, चलिए पहले हम लोग यहाँ समझते हैं। वृद्धि या कमी का प्रतिशत जो होगा आपका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100, ये हो गया आपका। अब आप बताइए इसमें क्या क्या मूल्य, खपत और व्यय, तीन की बात की जा रही है। मूल्य, व्यय और खपत की बात की जा रही है। तो बताइए आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये आपका मूल्य और उसके बाद खपत, इसी पे आपका डिपेंड करेगा व्यय। इस पे आपका क्या, व्यय आपका इसी पे डिपेंड करेगा। मतलब आप मूल्य बढ़ाएंगे तब भी व्यय बढ़ेगा, खपत को बढ़ाएं या घटाएंगे तो व्यय भी आपका घटे बढ़ेगा। तो आपका इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि या कमी वाला जो इस फार्मूले में है वो आपका क्या है, व्यय है। क्या है, व्यय है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब वही आपका सेम प्रश्न है, यहाँ पे आप हमको ये बताइए, यहाँ पे मूल्य, मूल्य आपका एक हो जाएगा इसमें से एक्स, और उसके बाद आपको निकालना क्या है, खपत का प्रतिशत निकालना है। मतलब वाई आपको जो पिछला प्रश्न हम लोग कराए थे उसी का सेम टाइप का प्रश्न है। तो व्यय में आप बताइए 20% की वृद्धि हो रही, मतलब यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि है कमी क्या की है, यहाँ पे आपको 20 दिया गया है बराबर। यहाँ पे आप हमको ये बताइए यक्स यहाँ पे आपका 40 हो गया, दूसरा हमको यहाँ पे प्राप्त करना, दूसरा वाई प्लस 40 वाई बटे क्या 100। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब आप हमको ये बताइए, इसको काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ये 40 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये आ गया माइनस का 20 घटने के बाद। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5, उसके बाद 5 एकन्नम 5 और 2 वाई, यहाँ पे 5 2 7 वाई, 7 वाई। हमको वाई का मान चाहिए, ये 5 इधर गुणा करेंगे, 20 पंचे 100 और 7 इधर भाग करेगा, वाई बराबर आ गया 100 बटे क्या 7। ये माइनस का है मतलब क्या होगी, कमी होगी। इतना क्या आया, इतना ये प्रतिशत आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप 100 मान के करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मूल्य हमने 100 माना, खपत को 100 माना,
तो व्यय हमारा होगा 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 10,000 के। फिर क्या कह रहा, मूल्य 40% बढ़ रहा है, इसको आप 40% बढ़ाएंगे तो 140 होगा, गुणे खपत का प्रतिशत आपको ये ज्ञात करना है, इसको हम मान लेते हैं x रहेगा। व्यय में क्या हो रहा है, मासिक व्यय केवल 20% बढ़े, तो इसको आप 20% आपको बढ़ाना है, तो इसका 20% क्या होगा, 2000 होगा, ये इतना बढ़ जाएगा, मतलब ये 12,000 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बताइए, यहाँ से आपको मिलेगा 140 गुणे x बराबर क्या, 12,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, ये आ गया आपका 600, 7 इधर भाग करेगा, यक्स बराबर आ गया आपका 600/7। तो यक्स का मान कितना आया है, 600/7 यक्स का ये मान आया है। लेकिन यक्स आपको प्रतिशत कमी या वृद्धि बतानी है, मतलब ये 100 से यहाँ पे हम पहुँचे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या, ये आपका क्या है, ये आपका ज़्यादा है, मतलब कमी हुई है, तो ये आपको प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 600/7, इसको हल करेंगे तो 700, 700 में से 600 गया, ये 100/7 इतना प्रतिशत हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न बनेगा हम कर पाएंगे। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ पे जहाँ पे हमसे गलती होती है हम लोग उस पे बात कर रहे हैं, जिससे चीज़ों को आप गलत ना करें और चीज़ों को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, इसलिए यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब डायरेक्ट अगर ये सब चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है और डायरेक्ट आप परीक्षा हाल में बैठे, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो वहाँ आप मिस्टेक कर देंगे और आपको लगेगा कि हम प्रश्नों को सही करके आ रहे हैं, लेकिन वही प्रश्न आपका क्या होगा, वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग लेते हैं, पेन के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने से, पेन के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री 20% कम हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी बिक्री 20% कम हो जाती है। ज्ञात कीजिए दुकानदार की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ज्ञात कीजिए दुकानदार की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, वृद्धि या कमी होगी, ये हमारा प्रश्न है। आप बताइए हमको। यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार है, वो पेन बेचता है, पेन का मूल्य 40% बढ़ जा रहा है, जब मूल्य बढ़ रहा है तो दाम 20% क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। आपको बताना उसके आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक्स वाई वाला हमारे पास है ही, लेकिन यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं, मूल्य और बिक्री, मूल्य और बिक्री इसी पे डिपेंड करेगी उसकी आय। आप समझिए, यहाँ पे मूल्य और जितना बिक्री होगी उसी से उसकी आय बनेगी, ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे हमने मान लिया कि एक पेन का मूल्य 100 रुपया था और 100 पेन बिकती थी। कई पेन बिकती थी, 100 पेन बिकती थी, तब उसकी आय कितना रही होगी, 100 गुणे 100 बराबर क्या, 10,000, ये आप समझ रहे होंगे। अब कह रहा है कि मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है, जितना मूल्य था उसमें 40% वृद्धि हो रही है, तो 100 का 40% 40 होगा, इतना बढ़ रहा मतलब 140 हो रहा है। बिक्री 20% कम हो जा रही है, बिक्री यहाँ पे बताइए, बिक्री आपकी 20% कम हो रही है, तो ये आपका 20% 20 होगा, 20 कम हुआ ये आपका 80 हुआ। आपको इसमें बताना आय में क्या अंतर आएगा। अब यहाँ बताइए, मूल्य और बिक्री आपको पता है, दोनों का आपस में गुणा अगर हम करेंगे तो आय नई वाली आ जाएगी। 14 और 8 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 0,
जीरो, ये 14 अट्ठे 112, 11,000 आपका 200 आ गया। नई आई उसकी 11,000 क्या आ गई, 200 आ गई। पहले 10,000 आई थी, अभी 11,200 हो गई। आप हमको बताइए आय क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये यहाँ से यहाँ हम आ रहे हैं, तो इसमें बताइए बढ़ कितना रहा है, वृद्धि कितने की हो रही, 10,000 से 11,200 हो रहा, मतलब 1,200 की वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत वृद्धि यहाँ से बराबर हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि कितने की हो रही है, 1,200 की हो रही है। ये वृद्धि कहाँ से हो रही है, यहाँ से 10,000 से। तो वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे क्या, 100। 1 2 1 2 1 2 1 2, ये बराबर क्या आ गया, 12%। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ से भी कर सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर होगा आपका, बताइए। अब यहाँ हम समझ रहे हैं जो हमको आय प्राप्त करना है वो यहाँ पे रहेगा और यही हमको निकालना है। ये आपका एक एक्स हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। दोनों वृद्धि हो रहे हैं तो दोनों जगह हम क्या रखेंगे, प्लस का साइन, 40 प्लस 20, उसके बाद प्लस 40 गुणे 20 बटे क्या, 100। 1 0 1 2, और ये आपका क्या हुआ, ये मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने से, अच्छा यहाँ कमी आ रही है, 1 मिनट, ये तभी तो मिस हो रहा है। मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही, बिक्री 20% कम हो रही। वाई आपका यहाँ पे क्या होगा, ये 40 हो गया, ये माइनस क्या हो गया, 20। एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस। 40 गुणे 20 बटे क्या, 100। दो जीरो कैंसिल। 40 में से आप 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। और इस 20 में से आप 4 दूनी 8 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 12%। और यही 12% हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग और बात करते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। ये हो गया हमारा, इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, सिनेमा के टिकट के मूल्य में, अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के टिकट के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से, कमी हो जाने से कमी हो जाने से दर्शकों की संख्या, दर्शकों की संख्या 30% बढ़ जाती है। दर्शकों की संख्या 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है। ज्ञात कीजिए सिनेमा घर के मालिक की आय में, ज्ञात कीजिए मालिक के आय में, के आय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी, ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ चीज़ों को समझिए। कोई सिनेमा घर है, उसमें कह रहा है टिकट का जो मूल्य था उसको घटा दिया गया, जिससे दर्शक की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब आप यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे टिकट और दर्शकों की संख्या पे क्या होगा, उसकी आय निर्भर करेगी। उसकी आय क्या करेगी, निर्भर। इसका मतलब अगर हम यहाँ से करना चाहें, जो हमारा फार्मूला है, यहाँ से प्रतिशत वृद्धि या कमी अगर हमको निकालना हो, वृद्धि या कमी ये निकालना हो, तो बराबर एक को हम एक्स मानेंगे और दूसरा हमारा क्या होगा, वाई होगा। ये आप समझ रहे होंगे, यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्स क्या हो रहा है, 20% कमी हो रही थी, यहाँ माइनस का 20, फिर 30% बढ़ रहा है, प्लस का 30, प्लस गुणे माइनस, यहाँ बीच में माइनस आएगा। 20 गुणे 30 बटे क्या, 100। 1 2 1 2,
यहाँ पे बताइए 30 में से 20 गया प्लस का 10, उसके बाद 3 दूना 6, 6 आपका माइनस का रहेगा, 10 में से आप 6 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4%। ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब क्या होगी, इसका मतलब वृद्धि होगी। ये आप समझ गए हो। अब इसको अगर हम 100 मान के करना चाहें तो यहाँ पे देखिए मूल्य और टिकट की संख्या, टिकट की संख्या इसी पे निर्भर करेगी आपकी आय। हमने मान लिया मूल्य 100 रुपया था, 100 टिकट बिकता था, तो उसकी आय रही होगी 100 गुणे 100 बराबर क्या, 10,000। ये आप चीज़ों को समझिएगा। यहाँ से कह रहा है मूल्य में 20% की कमी की गई, इसको 20% कम किया गया, तो ये आपका हो जाएगा 80। दर्शक की टिकट की संख्या मूल्य, और यहाँ पे दर्शक की संख्या, यहाँ टिकट नहीं, यहाँ दर्शक कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ हुआ, क्योंकि दर्शक रहेंगे तो ज़्यादा टिकट लेंगे। दर्शकों की संख्या 30% बढ़ जा रही है, तो इसको 30 बढ़ाएंगे तो 130 हो जाएगा। अब नई आय क्या हो जाएगी, नई आय हो जाएगी उसकी 80 गुणे 130 बराबर 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 104 उसके बाद 2 जीरो, 10,400 हो गया, 10,400। अब उसकी नई आय क्या हो रही, 400 बढ़ रही है, तो प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 400 बटे कहाँ से हो रही है, 10,000 से, गुणे क्या 100, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये 4% आया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसी तरह से और प्रश्नों की बात करते हैं, इसी तरह से हम लोग और चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से उस वस्तु की खपत 20% वृद्धि कर जाती है। वही सेम सवाल है, एक और कर लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाने से, क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाने से, किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि होने से उस वस्तु की खपत को 40% कम कर दिया जाता है। उस वस्तु की खपत को 40% कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। खपत को 40% कम कर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए उस वस्तु पर होने वाले मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ज्ञात कीजिए उस वस्तु पर होने वाले, ज्ञात कीजिए उस वस्तु पर होने वाले मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ये हमारा प्रश्न है। कह रहा है मूल्य को 60% बढ़ रहा है मूल्य, इसमें वृद्धि हो रही है, हो जाने से खपत 40% कम कर दिया जाता है। खपत को 40% क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। उस वस्तु पे होने वाले मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। आपको अब की बार क्या बताना है, मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो कमी होगी। इस प्रश्न को आप करेंगे तो जो हम पीछे कराए हैं वो चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएगी। अब की बार आपको व्यय का प्रतिशत बताना है, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो आप हमको ये बताइए, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, मूल्य और खपत, इसी पे आपका डिपेंड करेगा व्यय। मूल्य और खपत पे आपका क्या डिपेंड करेगा, व्यय। इसका मतलब जो प्रतिशत वृद्धि और कमी होगी वही आपका क्या होगा, वही आपका व्यय होगा। और यही हमको यहाँ पे प्राप्त करना है। यहाँ पे देखिए
अब इसको हम लोग दोनों तरीकों से करेंगे। जैसे यहाँ पे हम मान लें कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, उसकी खपत हम मान लेते हैं कि 100 किलोग्राम की थी, तो उसका व्यय कितना रहा होगा, 100 गुणे 100 बराबर 10,000। मूल्य में 60% की वृद्धि हो रही है, 60% बढ़ रहा है तो 160 हुआ। खपत में 40% कमी हो रही है, 40 कम हुआ, ये हो गया आपका 60। अब 16 छक्का क्या होगा, 16 छक्का 96 होगा, तो नया व्यय हो जाएगा 96, उसके बाद 2 जीरो। आप बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है। तो कमी का आपको प्रतिशत बताना है, तो कमी का प्रतिशत बराबर हो जाए, कमी कितने की हो रही, 400 की। कहाँ से कमी हो रही है, 10,000 से। 10,000 गुणे क्या, 100, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये आपका आ गया 4%। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ से निकालना चाहें प्रतिशत वृद्धि या कमी, यहाँ से आप हमको बताइए निकालना हो, तो यक्स का मान अब की बार यहाँ पे हम 60 ले सकते हैं। ये वृद्धि हो रही तो प्लस का 60, उसके बाद फिर का क्या हो रही, कमी, ये आपका वाई है। इसको कराने का मतलब है हमारा कि जो एक्स वाई वहाँ पे माना गया है वो चीज़ आपकी एकदम स्पष्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए हमने इसी तरह से करके भी दिखाया है। तो आपका जो पिछला प्रश्न था वहाँ पे क्या था कि उसमें थोड़ा सा चेंज था, तो उसी चीज़ों को हम स्पष्ट करने के लिए इस प्रश्न को रखे हैं, जिससे आप चीज़ों को एकदम समझ जाएं। ये आपका बाद में इसमें खपत में क्या हुई, कमी, और यही कमी आपकी क्या होगी, ये आपकी वाई होगी 40। 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा 60, 40, उसके बाद 100, 1 2 1 2, 60 में से 40 गया आपका 20, और ये आपका हो गया 6 चौ 24। ये आपका घटेगा, घटेगा तो -4 आएगा प्रतिशत, ये माइनस है तो ये बता रहा क्या होगी, कमी होगी। तो इस तरह से प्रश्नों को अगर वृद्धि और कमी साथ साथ होगी तो यहाँ से हम चीज़ों को कर पाएंगे। लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है कि जो आपका प्रतिशत वृद्धि या कमी है वो आपका क्या है, वो आपका वह संख्या या वह प्रतिशत है जो दोनों को प्रभावित करता है, जो एक्स और वाई दोनों को प्रभावित करता है, या जो दोनों उसी पे डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे ये व्यय है आपका, इस व्यय बताइए, ये आपका मूल्य बढ़ेगा तब भी व्यय बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी तब भी क्या होगा, व्यय बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है इस तरह के प्रश्नों को अब आप कर पाएंगे। मित्रों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले टाइप के साथ और अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।